राजा महाराजाओं के द्वारा जिन जानवरों का शिकार किया गया उनको यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। उनको ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं, जो एक गाटर और लोहे की स्टील लगी हुई है, ये उस जमाने में सजा देने के लिए जो फांसी दी जाती थी वो जगह है। आज जैसे कि इस विशालकाय दरवाजे को देखेंगे, कितनी सिक्योरिटी से लोहो और लकड़ी की मजबूती के मिश्रण के साथ इस दरवाजे का निर्माण किया गया था। और इस विशालकाय दरवाजे में बीच में एक छोटा दरवाजा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं एडी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम आपको एक ऐसी जगह दिखाना चाहते हैं। हम आ गए हैं आज अलवर सिटी को क्रॉस करके बिल्कुल अरावली पर्वतों के बीच में, जिस जगह का नाम है सिटी पैलेस। आज हम आपको इस वीडियो में अलवर का सिटी पैलेस यानी कि विनय विलास महल अपने लास्ट वाले गेट पे आ चुके हैं। जैसे कि हम चलेंगे अब अलवर के सिटी पैलेस की ओर। जैसे ही दोस्तों हम आगे आएंगे, इसके मेन द्वार पे आप देखेंगे कि ये मेन द्वार, आप मेन द्वार के एक विशालकाय दरवाजे को देखेंगे। उस टाइम पे बनाए गए दरवाजे। आज जैसे कि इस विशालकाय दरवाजे को देखेंगे, कितनी सिक्योरिटी से लोहो और लकड़ी की मजबूती के मिश्रण के साथ इस दरवाजे का निर्माण किया गया था। और इस विशालकाय दरवाजे में बीच में एक छोटा दरवाजा है। आने जाने की एंट्रेंस रहा करते थे। जब राजा महाराजा आते थे तभी मेन दरवाजे को ओपन किया जाता था। ये देखेंगे आप, ये छोटा दरवाजा है अभी जो कि नष्ट होने की कगार पे है। ऐसे ही हम इस विशालकाय दरवाजे से आगे चलेंगे तो आप नज़ारा देखेंगे विनय विलास महल का। यह अलवर का सबसे बड़ा महल है। इस सिटी पैलेस यानी कि विनय विलास महल का निर्माण सन 1793 में महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा करवाया गया था। यह अरावली पर्वतों के जड़ों में अलवर शहर को क्रॉस करके लास्ट में बना हुआ 4 मंजिला इमारत का खूबसूरत नज़ारा। इसका निर्माण चूना पत्थर के मिश्रण के साथ में यहाँ पे बलवा पत्थर और संगमरमर का से निर्मित किया गया था। जैसे कि आप इन दीवारों को देखेंगे, यह संगमरमर से निर्मित है और इन पे कितनी गहराई से राजपूताना और मुगल शासकों की संस्कृति का मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे कि देखेंगे इन दीवारों को, ये सामने देखेंगे आप महल के बाहर कितना बड़ा चौक है। अभी ये जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, जो विनय विलास महल यानी कि सिटी पैलेस है, जो अलवर शहर का सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय परिवर्तित किया गया है। यहाँ पे अलवर का कोतवाली तहसील का जो सरकार दफ्तर है यहाँ पे मौजूद। यहाँ से शुरू होता है मेन महल के अंदर जाने का गेट। जैसे हमने एक दरवाजा दिखाया विशालकाय, तो दूसरी साइड जैसे ही अंदर आएंगे हम तो आपको एक और मजबूत लकड़ी और पीतल के मिश्रण के साथ आपको एक बहुत ही विशालकाय दरवाजा देखने को मिलेगा। आप जैसे कि देखेंगे दोस्तों, इस दरवाजे को कितनी मजबूती से इस दरवाजों का निर्माण कराया जाता था। आप इनकी एक बार मोटाई देखेंगे, करीबन 1 फुट की चौड़ाई, और आप इनकी कुंदियों की मजबूती को देखेंगे, कितनी मजबूत कुंदियां हैं उस टाइम की। आप जैसे महल के बीचों बीच चौक में आएंगे तो आपको एक लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे मिनी सचिवालय का कार्य, यहाँ पे जो अपना अलवर शहर का कोतवाली है उसका काम, ये दफ्तर है दोस्तों। यहाँ पे आप सामने देखेंगे विनय विलास महल का खूबसूरत नज़ारा। ये बीच चौक में है। अब इस टाइम आपको चारों तरफ से विनय विलास महल को दिखाते हैं। राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह हमेशा पुरातात्विदों का पसंदीदा शहर रहा है। अभी जैसे ही हम आगे चलेंगे आप देखेंगे विनय विलास महल के चौक में कितने मजबूत पिलर लगाए हुए हैं। इसका निर्माण दोस्तों संगमरमर के पत्थरों से, आप देखेंगे कितनी खूबसूरत कलाकृतियों से इनका निर्माण कराया गया है। देखेंगे इन कितने विशालकाय पिलरों पे ये टिका हुआ है। जैसे ही आगे चलेंगे आप देखेंगे लाल बलवा पत्थर और संगमरमर के सफ़ेद पत्थरों के मिश्रण के साथ इन खूबसूरत सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। जैसे ही हम आगे जाएंगे तो खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से यहाँ पे एक बालकनी का निर्माण किया गया है। आप जैसे कि देखेंगे कितनी खूबसूरत ये छतरी बनाई गई है। आप अंदर से देखेंगे, इसमें आपको
राजपूताना और मुगल सांस्कृतिक मिश्रण का एक अद्भुत की संस्कृति देखने को मिलेगी। तो आप जैसे कि सामने देखेंगे दोस्तों, ये विनय विलास महल का मेन एरिया था। अभी ये बिल्कुल बंद है सिक्योरिटी पर्पज के लिए। इसका कुछ ही भाग जरूरत के हिसाब से दफ्तरों में तब्दील किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे जगह जगह पे आवश्यकता अनुसार अपने दफ्तर बनाए हुए हैं। उन पुराने कमरों को ऑफिसों में तब्दील किया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं दोस्तों, जो अलवर शहर है वह 1500 BC में बसा हुआ शहर है। शहर को भारत का मत्स्य देश भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है दोस्तों अलवर शहर में पांडवों ने 13 वर्ष बिताए थे। इसी वजह से इस शहर को मत्स्य शहर भी कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, इस जगह को बिल्कुल अभी इस टाइम पे सील किया हुआ है। कुछ ही हिस्सों को जरूरत के हिसाब से चालू है। यहाँ पे अभी सिटी पैलेस की खिड़कियां उस टाइम की बनी हुई तरीके से इनकी बनावट की गई है। अभी देखेंगे आप बिल्कुल बंद है, अंदर जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। अभी आप देखेंगे जैसे कि हम अभी मेन चौक में है दोस्तों। ये जो जगह आप सामने देख रहे हैं, जो एक गाटर और लोहे की स्टील लगी हुई है, ये उस जमाने में सजा देने के लिए जो फांसी दी जाती थी वो जगह है। आप जैसे कि देख रहे हैं, यहाँ पे लटका कर सजा दी जाती थी। कहा जाता था प्रजा से कि कैसे सजा दी जाए, पत्थर मार के दी जाए या लटका के मारा जाए। ये वो जगह है दोस्तों। अभी हम आगे चलते हैं इसके अंदर की ओर। ये दोस्तों एक रास्ते बने हुए हैं इनके ऊपर जाने के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे 5 मंजिला इस इमारत में जो गवर्नमेंट म्यूजियम है, जो संग्रहालय है, वो ऊपर बना हुआ है। ये संग्रहालय के लिए जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। आप जैसे देखेंगे इस रास्ते को, यहाँ से हम बाहर देखेंगे तो ये नीचे कोतवाली का काम है। यहाँ पे अपनी जो सचिवालय सामने आपको दिख रहा होगा, ये मूसी महारानी की छतरी, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में हमारी में देखो। चलिए हम ऊपर चलते हैं। अभी हम आ गए हैं बिल्कुल विनय विलास महल की छत पे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, बाद में यहीं बैठने की व्यवस्था की गई है। बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि ये सामने म्यूजियम है अलवर का। इस म्यूजियम में अलवर की जो ऐतिहासिक धरोहर हैं उनको संग्रहित किया गया है। विनय विलास महल का ऊपर से आप दृश्य देखिए। आप सामने देखेंगे बाला किला ऊपर। जैसे कि दोस्तों अभी हम हैं विनय विलास महल के छत पर। बिल्कुल जैसे कि आप सामने देखेंगे, ऊपर से आप जैसे कि देखेंगे विनय विलास महल का जो परिसर है कितना खूबसूरत नजर आता है दोस्तों। ये सामने अभी हम इसकी छत पे हैं तो आपको प्रॉपर पूरे शहर का व्यू यहाँ से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं सामने ऊंचे ऊंचे अरावली पर्वतों को, और उसके सामने जस्ट पूरे शहर का खूबसूरत दृश्य। और ये सामने दोस्तों जो है अलवर का म्यूजियम है। यहाँ पे दोस्तों हम आपको दिखाना चाहते थे, लेकिन अभी बात करी तो पता चला कि यहाँ पे फोटो शूट करना और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, इस म्यूजियम में पुराने टाइम के जो अस्त्र थे उनका यहाँ पे संग्रहालय है। राजा महाराजाओं के द्वारा जिन जानवरों का शिकार किया गया उनको यहाँ पे संग्रहित करके रखा गया है। प्रदर्शनियों का यहाँ दिखाया गया है। उनके पुराने टाइम के रथ हैं, उनके जो उन महाराजाओं के उस टाइम पे जो शाही सिंहासन हुआ करते थे, जिन पे महाराज विराजमान किया करते थे, उनको यहाँ पे संग्रहित किया गया है। काफी खूबसूरत खूबसूरत चीजें हैं दोस्तों यहाँ पे, जिनको आप देखने आ सकते हैं। एड्रेस के लिए आपको मैं बता देता हूँ, अलवर राजस्थान में अलवर सिटी को क्रॉस करके अरावली पर्वतों की जड़ों में ये विनय विलास महल बना हुआ। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में हमने आपको बताया अलवर के सिटी पैलेस के बारे में, यानी कि विनय विलास महल के बारे में, इसका निर्माण कब हुआ। दोस्तों हमारे द्वारा इस दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।